आज हम पढ़ेंगे अंकित सर के द्वारा पढ़ाया गया मराठन वीडियो, जिसमें टोटल ज्योग्राफी एक ही वीडियो में था। 12 घंटा का क्लास था। तो इंडियन ज्योग्राफी आज हम पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी, भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पृथ्वी के अध्ययन को ज्योग्राफी कहते हैं। सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस रहेगा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो है उसमें सिलेबस क्या रहेगा? तो फर्स्ट भारत का परिचय, पड़ोसी देश, तटीय सीमा। सेकंड है भारत का भौतिक विभाजन। थर्ड है भारत की नदियाँ। फोर्थ है भारत के जलप्रपात। अब 5 नंबर पे भारत की झीलें। 6 नंबर पे है बहुउद्देशीय परियोजनाएँ और बांध। 7 पे है भारतीय जलवायु। 8 पे है भारत की मृदा, मतलब की मिट्टी। 9 पे है प्राकृतिक वनस्पति। 10 पे है खनिज संसाधन। 11 भारत के प्रमुख उद्योग। 12 पे है परिवहन प्रणाली और 13 पे है जनगणना। यही मेरा सिलेबस रहेगा इसमें। तो भारत का परिचय फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर भारत के जो दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। इंडिया के दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पे देखिए, इंडिया के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। पूरब दक्षिण में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में है हिंद महासागर। ठीक, उसके बाद फिर पड़ोसी देश देख लेते हैं। तो पड़ोसी देश में ये देखिए, यहाँ पे है पाकिस्तान, फिर है अफ़गानिस्तान, फिर है चाइना, नीचे नेपाल, भूटान, और इधर है म्यांमार, और इधर है बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आज सिर्फ हम थ्योरी देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। ये है हमारा क्रम रहेगा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। जनसंख्या 121 करोड़। 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से चीन फर्स्ट पे है, फिर भारत, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट पे भारत आ गया है, सेकंड पे चीन चला गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तरी राज्य हिमाचल है, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में है। केप कमोरिन उसका पुराना नाम था। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, गुजरात में। भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8/4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार 68/7 से 97/25 पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा भारत के मध्य से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से 8 राज्य से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। लेकिन इसका क्रम में हम याद करते हैं। तो क्रम में पहले क्या आएगा? तो इसका क्रम में हम याद करेंगे। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है हमारा क्रम रहेगा पश्चिम से पूरब की ओर। ये देखिए, मैप पे देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। किस पर्वत से कर्क रेखा गुजरती है? विंध्य पर्वत से। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। शहर जो कर्क रेखा पर स्थित है: गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। भारतीय मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज से गुजरती है, नैनी से। भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। भारत का समय ग्रीनविच से GMT से 5.5 घंटा आगे है। भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा बाद सूर्य उदय होता है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद सूर्य उदय होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है। तो 30 डिग्री का अंतर है। उत्तर और पश्चिम में 30 डिग्री का अंतर है, तो 120 मिनट हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए कहाँ से गुजरता है? तो मिर्ज़ापुर से गुजरता है। स्टेट क्या क्या है? तो स्टेट है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश। स्टेट है उत्तर प्रदेश, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश।
मानक समय रेखा 8 राज्य से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा को कहाँ पे काटती है? तो बुंदेलखंड पहाड़ छत्तीसगढ़ पे काटती है। कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ पे काटती है। IST किस पर्वत से गुजरती है? तो पूर्वी घाट से गुजरती है। पूर्वी घाट से गुजरती है, बिल्कुल सही। और बुंदेलखंड पठार और पूर्वी घाट से गुजरती है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। स्थलीय सीमा 7 देश से लगाता है। मालदीव और श्रीलंका द्वीपीय पड़ोसी देश है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 7 देश के साथ, समुद्री सीमा 2, तो टोटल पड़ोसी देश हो गए 9। बांग्लादेश 5 राज्य से होकर गुजरती है। बांग्लादेश 5 राज्य से टच करती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के मध्य जीरो रेखा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जीरो रेखा है। चीन, बांग्लादेश का जो है सबसे ज़्यादा बाउंड्री पश्चिम बंगाल से लगता है। और टोटल बाउंड्री कितना बांग्लादेश के साथ? 4,096 किलोमीटर। और चीन के साथ 3488 किलोमीटर है। चीन के साथ बाउंड्री कितना? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ बाउंड्री 3323 किलोमीटर। और नेपाल के साथ बाउंड्री 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ बाउंड्री है 1643 किलोमीटर। और भूटान के साथ बाउंड्री है 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री 106 किलोमीटर। तो चीन के साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब कि टोटल इसमें भी 5 हैं। तो राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सब तो ऊपर से ऐसे चलते हैं। तो लद्दाख पे आएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है, अरुणाचल प्रदेश में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC लद्दाख में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहाँ है? लद्दाख में है। पाकिस्तान के साथ भी टोटल 5 सीमा बनाता है, लेकिन 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य कौन कौन है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ऐसे अभी पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है। लाइन ऑफ कंट्रोल भी पाकिस्तान के साथ है, LOC उसको बोलते हैं। और रेड क्लिफ रेखा भी पाकिस्तान के साथ है। नेपाल के साथ भी 5 राज्य हैं। तो ऊपर के जो भी हैं उन सब के साथ 5 गो है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल के साथ 5 गो है। उत्तराखंड, तो नेपाल के साथ कौन है? तो उत्तराखंड, UP, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार के साथ है 4 राज्य। और भूटान के साथ है 4 राज्य। मतलब म्यांमार और भूटान के साथ है 4 राज्य, बाकी के साथ है 5 राज्य, मतलब 5 टोटल। और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ तो एक वो है, वही लद्दाख है। तो म्यांमार के साथ 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। प्राकृतिक सीमा है म्यांमार के साथ, एक पहाड़ है। और भूटान के साथ 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ है लद्दाख, डूरन रेखा इसी के साथ है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि जो सीमा हमारी है, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, मतलब कि ये जो चारों है, ये सब के साथ 5 गो सीमा लगाती है, ठीक है। अब बाकी जो है नेपाल और म्यांमार बच गया, इसमें 4 हैं। और भूटान में 1 है, यदि अफगानिस्तान में 1 है, भूटान में 4 है। सर्वाधिक लंबाई स्थलीय सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर है। 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा बनाती है, 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है, 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान के साथ बनता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है, 1947 में खींचा गया था। वो अस्थायी सीमा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा POK में है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893 में डूरन रेखा खींचा गया था। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा 1934। भारत और सीमा के बीच की सीमा रेखा कौन है? मैकमोहन रेखा 1914 में खींचा गया था। और एक अनौपचारिक रेखा कौन सी है? LAC या LOAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा। COK XI चीन। COK क्या हो? XI चीन। चीन का अधिकार कश्मीर पर। ये देखिए POK का राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। POK का राजधानी मुजफ्फराबाद है। LOC यहाँ पे है, कॉप LOC। कर्क रेखा निम्न किस क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है? गुजरती कर्क रेखा किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो विंध्य श्रृंखला से गुजरती है कर्क रेखा का अधिकतम लंबाई भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो बिहार। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? बांग्लादेश के साथ। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और चीन के बीच। LOC का पूर्ण रूप क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत की कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा कौन कौन साझा करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब साझा करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन है? भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन है? तो पूर्व में पड़ोसी देश है बांग्लादेश। नेपाल उत्तर में ही है, इवन
श्रीलंका दक्षिण में है, चीन उत्तर में है और बांग्लादेश पश्चिम में है। तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। द्वीपीय समूह सहित तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। ऐसे भारत के 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश तटीय सीमा पर स्थित हैं। भारत की तटरेखा 47.6% बढ़ गई है, जो वर्ष 1970 में 7500 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11,098 किलोमीटर हो गई। यह वृद्धि तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नई पद्धति को अपनाने के कारण हुई है। गुजरात में 1214 किलोमीटर से बढ़कर 2340 किलोमीटर हो गया है। सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की स्थिति बरकरार रखी है। पश्चिम तट अरब सागर पर 5 राज्य हैं। पश्चिम तट पे पश्चिम में कौन है? अरब सागर है, उसमें 5 राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूरब तट में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उसमें 4 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य कौन है? तो फर्स्ट पे है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा। 4 केंद्रशासित प्रदेश तटीय सीमा पर हैं। 4 केंद्रशासित प्रदेश तटीय सीमा पर है। कौन कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक तटीय सीमा बंगाल के साथ बनाता है। उसके बाद लक्षद्वीप अरब सागर में है। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी में है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप अरब सागर में है। पुदुचेरी के 4 जिला हैं। यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कराईकाल और पुदुचेरी तमिलनाडु में है। ठीक है। उसका माहे केरल में है। माहे जो है पुदुचेरी की राजधानी है, वो केरल में है, अरब सागर में है। न्यूनतम तटीय सीमा किसका? दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का। 2 देश जलीय सीमा मालदीव जलीय सीमा बनाते हैं, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है। और ये कहाँ से बनाते हैं? तो दक्षिण में हिंद महासागर से बनाते हैं। जलीय प्लस स्थलीय सीमा कौन कौन बनाता है? तो जलीय और स्थलीय दोनों बनाता है 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? मालदीव। भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 3 देश लद्दाख जो है भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश 3 देश की सीमा बनाते हैं। 3 देश को साथ सीमा बनाते हैं। भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश 3 देश से सीमा बनाते हैं। जैसे लद्दाख जो है चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बनाता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार से बनाता है। सिक्किम जो है चीन, भूटान और नेपाल से बनाता है। और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से बनाता है। सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव। समझौता यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी जो समझौता हुआ था वो 1982 में हुआ था। समुद्री दूरी को न्यूटिकल माइल से मापते हैं, समुद्री मील से मापते हैं। 1 न्यूटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। इसमें आंतरिक जल होता है। आंतरिक जल तो जो हो गया जो सीमा के अंदर है, हमारा तटीय सीमा के अंदर जो है वो आंतरिक जल हो गया। प्रादेशिक जल क्या होता है? प्रादेशिक जल जो होता है वो 12 किलोमीटर होता है। 12 न्यूटिकल मील के अंदर जो होता है, तटीय सीमा से 12 न्यूटिकल मील के जो अंदर होगा वो प्रादेशिक जल सीमा होता है। संलग्न क्षेत्र या सन्निहित क्षेत्र को क्या होता है? तो 24 न्यूटिकल माइल से के अंदर जो रहेगा। अन्य क्षेत्र जो 200 न्यूटिकल माइल के जो अंदर रहेगा। उच्च सागर 200 न्यूटिकल के बाद जो रहेगा वो उच्च सागर होगा। भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से की दूरी तक फैला हुआ है। तो 200 आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? तो 200 न्यूटिकल माइल तक फैला हुआ है। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार। कितने भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने भारतीय तटरेखा साझा की है? 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश। भारत की तटरेखा का माप है 7516 किलोमीटर। नई है, नया वाला क्या है? 11,098 किलोमीटर। भारत खाली जगह के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश के साथ साझा करता है, लेकिन श्रीलंका के साथ साझा नहीं करता है। किस भारतीय राज्य ने 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा की है? सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वो है म्यांमार के साथ कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर तो करता ही है, सिक्किम नहीं करता है। भूटान किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है मेघालय, क्योंकि भूटान जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से साझा करता है, लेकिन मेघालय से नहीं करता है। सिक्किम के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? एक ही है, वो है वेस्ट बंगाल। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह से चैप्टर वाइज हम लोग इसको स्पीड में देखेंगे और 4-5 घंटा में पूरा ख़त्म कर देंगे।